नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं। पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ। इसी मुद्दे पर आज आपसे हिंदी में बात करने का मेरा मन है। नए साल के कुछ लोग कहते हैं रेजोल्यूशन तुमने क्या लिया, आपने नए वर्ष में क्या संकल्प किया। पहले भी लोग कहते थे संकल्प करने से क्या होता है कि थोड़ी ताकत मिलती है। पहले लोग कहते थे यार मैं हरिद्वार गया, मैं बागेश्वर गया नहा के आया, हरिद्वार नहा के आया, मैं झांकर गया, मैं कोशी में गया, मैं सिरौत में गया, मैं कुचगढ़ में गया, जो भी नदी में वो नहा के आ गए। बोला मैं आज ये संकल्प ले लिया मैंने। और संकल्प में वो कहते हैं मांसाहार नहीं करेंगे, कोई कहता मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, कोई कहता मैं सिगरेट छोड़ के आया हूँ, कोई कहता मैं खनिज गुटखा तंबाकू छोड़ के आया हूँ। तो इस तरह से जो ये संकल्प पहले भी लेते थे, ये लेते आए हैं, काफ़ी समय से ये चलता है। तो आज भी हम आपसे कहते हैं कि संकल्प आप लीजिए। मैं आपके सामने 12 छोटे छोटे संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनको आप कर सकते हैं। मैं वही बातें कहता हूं जो करी जा सकती हैं, अनहोनी अटपटी बात बिल्कुल नहीं। तो पहला रेजोल्यूशन आपके सामने है, सपने ज़रूर देखिए। सपने देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य को तय करेंगे। अगर आपने ये लक्ष्य कोई तय कर लिया तो जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य पर पहुंचने के या लक्ष्य ही नहीं बना पाएंगे आप। दूसरे नंबर में आप फोंक मत मारिए, बड़बोलापन अच्छा नहीं है। वह फोंक मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, बिल्कुल नहीं करना है। कहना है आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लोग आपको बड़े ध्यान से देखते हैं, इसलिए आपको लोग कहेंगे ये फोंक मारने वाला व्यक्ति है। तीसरा है आप ईमानदारी से चलें और सोने से पहले अपने दिल से पूछें। लोग कहते हैं मैं तो समाज से ही हूँ। आपने प्रतिदिन कितनी समाज सेवा करी? 30 दिन के 30 लाइन तो बताइए कि मैंने समाज के लिए क्या किया। समाज के लिए तो करना ही करना होता है, देना ही देना होता है, समाज से कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ आपको सम्मान देते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति समाज के लिए भी जी रहा है, और ईमानदारी से अपना काम करना है। चौथा है समय प्रबंधन करिए। मिल्खा सिंह का नाम जानते होंगे, हमारे बीच से चले गए। उनका नाम था उड़न सिंह, और पीटी उषा उड़न परी, आप जानते हैं। मिल्खा सिंह समय सेकंड के 1/10 भाग से और पीटी उषा सेकंड के 1/100वें भाग से ओलंपिक पदक से बचत रह गए। पूछिए जरा इनसे कितनी बीतती होगी इन पर। और उसी तरह से उस आदमी से भी पूछ लीजिए ना, जो रेलवे स्टेशन में चला जाता है और जाता है तो देर से पहुंचा, देखा कि ट्रेन छूट गई, और जो लास्ट डिब्बा होता है, आखिरी डिब्बा जिस पर बड़ा सा एक्स जैसा लिखा होता है, लाल बत्ती लगी होती है, उसको देखता है दूर से, अरे यार मैं इतना एक आधा सेकंड भी जल्दी आता तो मेरे पकड़ लेता। तो समय का हिसाब रखिए। पांचवा है जीवन शैली को आप स्वस्थ रखिए। भोजन को एक नियमित अनुशासन के साथ रखिए और जंक फूड से दूर रहिए। व्यायाम करते रहिए। कोई कहता है योगा, कोई कहता है व्यायाम, कोई कहता है कसरत। आप कुछ भी करिए, अपने शरीर के हिसाब से जितना सक्षम है आप उतना करिए, लेकिन जीवन शैली में भोजन का बहुत बड़ा स्थान होता है। छठा नंबर में है मोटापा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने मोटापा जब आपको कब्जा कर लिया आपके ऊपर, तो समझो बीमारियों का भी अटैक आप पर होने लग गया। ये मोटापा एक ऐसी चीज़ है। और मोटापा कैसे आता है? जब हमारा मुंह राक्षसी गुफा बन जाता है। जो मर्जी हम चरते गए, जब मर्जी हम खाते गए, जिसने हमें जो दे दिया, लड्डू खाया तो लड्डू खाया, मूंगफली खाई तो मूंगफली खाई। ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। सातवां है आलस्य त्यागें। बिस्तर पर अलार्म आपने भर रखा है, अलार्म अगर आपने जितने टाइम का भरा है उतने टाइम पर उठो ना। आपने 5 बजे का भरा है, फिर दोबारा दबा करके फिर सोने की क्या ज़रूरत है? आपको 5:30 बजे उठना, तो आप 5:30 का अलार्म रखिए। तो जब तक आप आलस्य में रहेंगे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सवेरे के 10 मिनट 15 मिनट का आलस्य आपके सारे दिन के दिनचर्या को खराब कर देता है। आठवां, शराब, धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशा, इन सब से दूर रहिए। चाहे कोई भी हो, अपने शरीर परिवार में आप बच्चों पर भी ख्याल रखिए। उनके जेब में कहीं कोई चबाने वाली चीज़ तो उन्होंने नहीं रखी है। किसकी संगत में जा कर के वो क्या खा रहे हैं, किस किस बहाने से वो क्या खा रहे हैं, चूरन के बहाने क्या खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर उन पर वह रखिए। 9वां नंबर का रिजोल्यूशन है सहयोग अगर आप किसी से लेते हैं तो धन्यवाद कहिए उनका, और उनसे कहें आपका आभार, दिल से आभार। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है और आपको कुछ भूलना है तो ये भूलिए कि आपने किसी के लिए क्या किया। अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिए कि किसी ने आपके लिए क्या किया। इस चीज़ को आप याद रखिए। और क्षमा करें कहने का भी आपके मन में निकलना चाहिए। क्षमा मांगना बहुत कठिन काम होता है, इसीलिए त्रुटि होने पर क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ 10वें नंबर के रिजोल्यूशन पर आता हूँ। चिंता नहीं करें, चिंतन करें और विज्ञान सम्मत बातों को ही मानें, अंधविश्वास से दूर रहें। हमारे सामने विज्ञान है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, ये विज्ञान से ही तो कर रहा हूँ।
अगर ये नहीं होता तो मैं आपसे कैसे बातें करता। तो हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और विज्ञान सम्मत बात करनी चाहिए। और 11वें नंबर का सॉल्यूशन है शिष्ट भाषा बोलिए और साहित्य जरूर पढ़िए। हमारी भाषा शिष्ट होनी चाहिए। हमारा परिचय जाता है, हमारी कैसी भाषा हम बोलते हैं उससे हमारा परिचय जाता है, हमारे संस्कारों की बातें होती हैं, हमारे घर की बातें होती हैं। यार कैसे अच्छी बातें बोल रहा है, कम से कम बोलने का तरीका ढंग का होना चाहिए। और तीसरी बात, साहित्य की बात मैंने आपसे कही, एक 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 40 मिनट तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। साहित्य पढ़ने की एक अपने में एक रुचि पैदा करिए। और अंत में मैं आपसे कहूँगा 12वां रिसोल्यूशन, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। अगर आप व्यस्त रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। अस्त व्यस्त का मतलब एक ही बार में इधर भी उधर भी, ये काम वो काम, ऐसे नहीं। व्यस्त रखने के लिए आपको कोई ना कोई हॉबी अपनानी पड़ेगी, उस हॉबी पर आप चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, दृढ़ संकल्प करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, अपने को ललकार के कर सकते हैं कि मैं अगर संकल्प कर रहा हूँ, मैं रिसोल्यूशन कर रहा हूँ तो मैं इस पर चलूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।